स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से निकाल सकेंगे और उसकी किस प्रकार की शेप होगी उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन समझ ले कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ओनली सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो केवल सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो अपन एक देखें, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर व सिग्मा बॉन्ड मिलकर किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं। दोनों की संख्या सिग्मा बॉन्ड प्लस अगर लोन पेयर अगर 2 हैं तो sp संकरण होगा, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 व dsp2 संकरण, 5 है तो sp3d या dsp3 संकरण, 6 है तो sp3d2 या d2sp3 संकरण और 7 है तो sp3d3 संकरण पाया जाएगा। अब किस प्रकार से अपन संकरण निकाल सकते हैं उसका एक फार्मूला दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखना एक बार। देखो, सबसे पहले है x बराबर s प्लस 1/2 g माइनस वी प्लस माइनस ई। अब अपन एक एक के बारे में अब इसको खोल के अपन अध्ययन करें तो S क्या है, यहाँ पर ध्यान से रखना, इस बात को ध्यान से सुनना। S है केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं या समूहों की संख्या। यहाँ पर S क्या है, केंद्रीय परमाणु। जैसे SF4 है तो SF4 के अंदर केंद्रीय जो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, जैसे SF4 है तो SF4 के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, S से कितने जुड़े हुए हैं, F4, मतलब 4 जुड़े हुए हैं। मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह की संख्या, मतलब S से कितने जुड़ रहे हैं, 4। तो S बराबर यहाँ पर जैसे मान लो इसके अंदर क्या हो गया, 4। क्लियर। नेक्स्ट है प्लस हाफ, तो 4 SF4 के अंदर क्या आ गया, कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, तो 4 प्लस 1/2 1/2। अब क्या है जी है आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब S के अंदर आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन जानते हैं S के अंदर बाह्यतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 6 माइनस V। अब V क्या है, V है संयोजकता FeClOH के लिए 1 और जो द्विसंयोजी है उसके लिए 2। तो F4 कितने हैं, F कितने हैं, 4, तो 6 माइनस 4। ई है यदि आयन है तो उस पर आवेश ज्ञात करते हैं। ई अगर है तो कोई जैसे ये है आयन है, धनायन है, ऋण आयन है, तो उस पर जो आवेश होता है वो लिखा जाता है। यहाँ पर आवेश कुछ भी एफ के अंदर जीरो आवेश कुछ भी नहीं है। तो 4 प्लस 1/2 6 माइनस 4, जी लोग हल करते हैं, 6 माइनस 4 गया 2 2 2 2 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा और ये आ गया 5। 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d संकरण। इसी प्रकार अपन SO2 का एग्जांपल लें, आपको 2-3 एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसके बाद में अपन खुद इसका अध्ययन करेंगे। SO2 तो S क्या हो गया, S से कितने जुड़ रहे हैं, केंद्रीय परमाणु से कितने जुड़ रहे हैं, 2, ये लो 2। फिर अपन ने अभी बताया कि द्वि S प्लस हाफ तो आएगा ही। जी क्या है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपन जानते हैं ऑक्सीजन के अंदर आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब O2 ये द्विसंयोजी है तो इसके अंदर V का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 माइनस 4 प्लस 0 बराबर 3 का मतलब है sp2 संकरण। इसी प्रकार अपन XeF2 का जिनोन डाइफ्लोराइड का देखें, तो इसके अंदर जिनोन से कितने जुड़ रहे हैं, 2। जिनोन से कितने जुड़ रहे हैं, 2। तो यहां पर अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, 2 ले लिया प्लस 1/2 ले लिया। अब F के लिए इसके अपन जानते हैं जिनोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ये उत्कर्ष गैस है
और एफ का मान एक संयोजी है 8 - 2 प्लस कोई इस पर आवेश है ही नहीं 0 बराबर 5 का मतलब है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसमें इस जो सूत्र से दिया गया है इसके अंदर सभी आयनों के संकरण संभव नहीं है, उनके लिए उसकी आकृति का पता होना भी आवश्यक है। उसकी आकृति के लिए VSPR थ्योरी से आप इसका अपन पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका आकार होगा और कौन सी इसकी शेप होगी। तो आपको सबसे पहले VSPR थ्योरी के बारे में इसका अध्ययन करना पड़ेगा और किस प्रकार से शेप इनकी होगी। तो उसके लिए अपन डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं। किसी की प्रकार के अपन को अगर आकृति पता है तो उसका अपन तुरंत सेकंडों में इस तरह के सूत्र 1+2 इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उसका अपन संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखो अब एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन 18 जो एग्जाम्पल हैं अपन सभी 18 एग्जाम्पलों का अपन अध्ययन करेंगे सभी का ही, जिससे आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हाइब्रिडेशन पर किसी मॉलिक्यूल का निकालते हैं। देखो सबसे पहले है एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ SF4 के अपन जो संरचना है यहाँ पर आपको संरचना है इसकी दिख रही है। ये SF4 की जो संरचना है अपन दिख रहे हैं कि अंदर S के अंदर वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर SF4 तो SF4 के अंदर एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, मतलब 4 तो क्या हो गए F। SF4 में अपन के 4 F। अब इसके पास कितने बचे? इसके पास में बचे 2 लोन पेयर। 6 होते हैं इसके आउटर सेल के अंदर, 2 इसके अंदर लोन पेयर बच गए, ये 2 लोन पेयर बच गए। तो अपन इसकी गिनती करें तो 1 2 3 4 और एक लोन पेयर का मतलब है जोड़ा। तो अपन लोन पेयर गिनना है अपन को, मतलब जोड़ा गिनना है, तो उसको अपन एक गिनेंगे तो और 5 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हो गया sp3d संकरण। अब आप चेक कर लो sp3d संकरण है या नहीं है। sp3d संकरण। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैं बताता हूं, उसके बाद में अपन एक एक एग्जाम्पल का अध्ययन सभी का आपको करना है। ये होमवर्क मान लो, फिर चेक करना है और किसी के बारे में अगर कोई समझ में नहीं आए तो इसके बारे में पूछना है। अपन ले सबसे पहले किसका लें PCl4+। किसका ले रहे हैं अपन PCl4+। इसकी जो संरचना होगी क्या शेप होगी ये किसे पता चलेगा? ये तो VSPR थ्योरी से पता चलेगा, लेकिन PCl4 के अंदर कौन सा संकरण पाया जाता है इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो P एक प्लस लगने के कारण अपन जानते हैं किसी में एक प्लस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। फास्फोरस के अंदर जानते हैं कि 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस का मतलब एक कम हो गया, 5 का मतलब 4। अगर माइनस होता तो एक बढ़ जाता, तो इसमें एक घट जाएगा। तो PCl4+, तो P के अंदर फास्फोरस के अंदर कितने होते हैं 5 वैलेंस सेल के अंदर। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 और 4 और एक ये प्लस है। तो अपन इस इलेक्ट्रॉन वो गिनेंगे तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है sp3 संकरण। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो sp3 संकरण है या नहीं देखते हैं अपन। श्योर, बिल्कुल राइट, sp3 संकरण। अन्य एग्जाम्पल आप एक बार ध्यान से देख लें या आपको कल रफ कॉपी में करने और कल इसके बारे में अपन अध्ययन नेक्स्ट ही क्लास में सभी के बारे में अपन एक एक करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है BeCl2 N3- H3O+, XeOF4 XeF6 NH2- BF4- POCl3 SOCl2 I3- और I3+। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों परीक्षा में अधिकतर
पूछे जाते हैं, PCl6 माइनस, P4, SO2NO3 माइनस और CO3 माइनस 2। इन सभी का अपन एक एक का एग्जाम्पल अपन सबकी करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हाइड्रोजन वो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं।